अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने कहा, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए अगर अलग कॉलोनियां बनाई गई तो विरोध करूंगा। यासीन मलिक ने कहा, कश्मीरी पंडितों का स्वागत है लेकिन वो अपने घरों में ही रहे। अपने हर एक कश्मीरी पंडित बहन भाइयों और बुजुर्गों को अपील करते हैं, आप आए, अपने घर में यहाँ रहिए। केंद्र सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कानून का दायरा बढ़ाया। अरुणाचल प्रदेश में लागू हुआ आफ्स्पा कानून। तेजपुर में तवांग हाईवे पर सेना ने किया मार्च। केजरीवाल को उपहार में दी कार वापस मांगने के बाद अब आम आदमी पार्टी के लोगों पर गहराया संकट। आपके लोगो डिजाइनर सुनील लाल ने लोगो वापस मांगा। सुनील ने उठाया सवाल, सिर्फ एक ही आदमी सही बाकी सब गलत, ऐसा कैसे संभव? कहा, आंदोलन से लेकर अब तक तमाम लोग साथ छोड़ चुके हैं, आखिर क्यों? केजरीवाल को लिखे पत्र में सुनील ने किया जिक्र। लिखा, आम आदमी पार्टी ने अभी जैसे जैसे गुल खिलाए हैं उससे पार्टी के प्रति भंग हो चुका है मोह। योगेंद्र यादव की 14 अप्रैल को स्वराज संवाद बैठक पर केजरीवाल ने लोकतंत्र का हवाला दिया। कहा, सभी को छूट करने दीजिए बैठक। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज गोविंद के खिलाफ नोटिस जारी किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं को राज्य के प्रतीक चिन्ह वाले पहचान पत्र जारी करने का है आरोप। कांग्रेस नेता प्रत्युष कांत ने हाईकोर्ट में दी थी याचिका। ऋतुराज पर राज्य के प्रतीक चिन्ह के गलत इस्तेमाल का लगाया था आरोप। हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने केएसएल की बॉक्सर रिशु का मुद्दा उठाने के लिए आज तक न्यूज चैनल को सराहा। बॉक्सर रिशु को मदद में 1 लाख रुपए दिए। आज तक ने जो मुहिम चलाई है वो बहुत सराहनीय है और मैं भी इस मुहिम में अपनी तरफ से 1 लाख रुपया देना चाहता हूँ। स्टेट बॉक्सिंग चैंपियन रिशु मित्तल दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है। जिंदगी बसर करने के लिए आज तक ने सबसे पहले दिखाई थी खबर। कला क्षेत्र में अमिताभ बच्चन को मिला पद्म विभूषण का सम्मान। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में ऐश्वर्या और अभिषेक भी रहे मौजूद। वीरेंद्र हेगड़े, शहजादा करीम आगा खां को भी पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। स्वामी श्रीनिवासन और के वेणुगोपाल को भी दिया गया पद्म विभूषण सम्मान। जहानु बरुआ और प्रोफेसर मंजुल भार्गव को पद्म भूषण का सम्मान मिला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया सम्मानित। डॉक्टर विजय भट्टर और स्वामी सत्यमित्रा आनंद गिरी को भी दिया गया पद्म भूषण सम्मान। दिल्ली सरकार के 10 विभागों की निगरानी करेगी कांग्रेस। अजय माकन ने बनाया शैडो डिपार्टमेंट। कांग्रेस के शैडो विभाग में नए चेहरों को दिया गया मौका। माकन ने रिसर्च वर्क मजबूत होने की दी दलील। कहा, पुराने नेता पार्टी की मजबूती पर देंगे ध्यान। हमारे इन सबको एक एक डिपार्टमेंट हम लोग देंगे और ये शैडो डिपार्टमेंट इंचार्जेस की तरह काम करेंगे और जिस जिस डिपार्टमेंट इनको जो जो दिए जाएंगे उन डिपार्टमेंट को ये देखेंगे। दिल्ली कांग्रेस की नई टीम का ऐलान। शर्मिष्ठा मुखर्जी को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। शैडो विभाग की होंगी मुखिया। प्रधानमंत्री ने किया मुद्रा बैंक का उद्घाटन। 20,000 करोड़ का होगा फंड। छोटे उद्यमियों को मिलेगा कर्ज। नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों का ईमान है उनकी पूंजी, विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने की जरूरत। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र को कार हादसे में मामूली चोटें। दिल्ली एयरपोर्ट से लौटते वक्त की घटना। कलराज मिश्र को हादसे में मामूली चोटें आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से लौट रहे थे। मामूली चोटें, अब ठीक। किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान। फसल नुकसान के लिए मुआवजा पहले से 1.5 गुना।
प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान, अब 33% से ज्यादा फसल के नुकसान पर मिलेगा मुआवजा। पहले 50% से ज्यादा नुकसान पर मिलती थी मदद। किसान को 50% वाले हिसाब में रखने से उसको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। 33% जो कि कईयों की मांग थी, उसको हमने स्वीकार किया है और उसको हम। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्रीय टीम से मिली रिपोर्ट के आधार पर फैसला, किसानों के साथ है सरकार। कि किसान को इस मुसीबत से बचाना, उसका साथ देना, उसको संकटों से बाहर लाना, ये सरकार की, समाज की, हम सबकी जिम्मेवारी है। और किसान की चिंता करना ये आवश्यक है। वीके सिंह के ताजा ट्विटर विवाद पर बीजेपी की सफाई। ट्विटर को बताया निजी फोरम। संबित पात्रा ने कहा, सबका साथ सबका विकास ही है बीजेपी का एजेंडा। ट्विटर एक पर्सनल फोरम है, उसमें जो कुछ भी ट्वीट किया जाता है और उसका अर्थ क्या होता है, ये बड़ा पर्सनल होता है, वो पार्टी फोरम नहीं होता है। यमन से भारतीयों की वापसी और मीडिया पर किए गए वीके सिंह के एक ट्वीट से उपजा था ताजा विवाद। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध को लेकर परिवहन विभाग असमंजस में। सूत्रों के मुताबिक अभी नहीं मिली आदेश की कॉपी। परिवहन विभाग के मुताबिक दिल्ली में है 23 एंट्री पॉइंट। 7 एंट्री पॉइंट पर परिवहन विभाग दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर करता है चेकिंग। परिवहन विभाग के मुताबिक जांच अभियान के लिए महज 180 लोगों का है स्टाफ, खाली पड़े हैं 600 पद। दिल्ली में 5,38,000 है निजी डीजल वाहन, इनमें 1,88,000 वाहन 10 से ज्यादा साल पुराने हैं। दिल्ली में करीब 87,000 व्यावसायिक वाहन हैं, जिनमें से 35,000 से ज्यादा वाहन 10 साल पुराने हैं। लेह में लैंडस्लाइड हादसे में शहीद अनमोल प्रताप के गांव पहुंचे रक्षा मंत्री, परिवार के साथ बांटा दर्द। मनोहर पर्रिकर ने शहीद अनमोल को दी श्रद्धांजलि। एक दिन पहले हुआ था अंतिम संस्कार। नोएडा के डीएनडी टोल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, टोल फ्री करने की मांग। बीजेपी विधायक विमला बाथम ने की अगुवाई। गुवाहाटी में बिहू की तैयारियां। असम के लोगों में फसलों का ये त्योहार है सबसे लोकप्रिय। जोधपुर में महिलाओं के स्वांग की रात, पुरुषों को बेत से पीटने की परंपरा। नागपुर में बढ़ते पारे से जानवर परेशान, चिड़ियाघर में किए गए कूलिंग के इंतजाम। बिहार के गया में भिखारियों ने बनाई मंगल भिखारी समिति। मां मंगला गौरी मंदिर की तरफ से पहल।